साथियों नमस्कार। आज से 10 साल पहले 28 सितंबर 2015 को उत्तर प्रदेश के दादरी में मोहम्मद अखलाक को केवल इस शक पे मार दिया गया कि उसके घर के फ्रिज में गौमांस रखा हुआ है। इस शक पे उसकी हत्या कर दी गई और इसके बाद एक लंबा केस चला करीब 10 लोगों के ऊपर और उन 10 लोगों को आज दोष मुक्त करने की बात की जा रही है। दोष मुक्त यानी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था दादरी में कि अखलाक नाम का कोई व्यक्ति मरा हो और इन 10 लोगों पर उसी व्यक्ति की हत्या का केस चल रहा हो। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश की सूरजपुर अदालत में यह केस चल रहा है और उत्तर प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है कि इन 10 लोगों को दोष मुक्त कर दिया जाए। ये जो तमाम आरोप हैं, इन आरोपों को विड्रॉ कर लिया जाए। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार के पास यह अधिकार है? हां, बिल्कुल है यह अधिकार। अगर किसी की भी हत्या की जाती है तो उसको क्राइम अगेंस्ट स्टेट कहा जाता है, यानी कि यहां पर जो केस लड़ा जाएगा वो स्टेट के द्वारा लड़ा जाएगा, सरकार के द्वारा लड़ा जाएगा और यहां पर दोष साबित करने की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर ही है, यानी सरकारी वकील के ऊपर ही है, जिसको किसी भी राज्य की सरकार या फिर केंद्र की सरकार अपॉइंट करती है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने एडीजीसी को एक पत्र लिखा। एडीजीसी जो कि इन सब मामलों को हैंडल करते हैं, किसको दोष मुक्त करना है, किसके खिलाफ केस चलाना है। पत्र लिखा और पत्र के बाद एडीजीसी ने सूरजपुर अदालत में यह याचिका लगा दी कि ये जो 10 लोग हैं इनको माफ कर दिया जाए। इनके खिलाफ जितने भी आरोप थे उनको उत्तर प्रदेश की सरकार वापस लेना चाहती है और इस याचिका पर आने वाली 12 दिसंबर को सुनवाई होनी है। आखिरी फैसला कोर्ट का होगा, लेकिन सरकार की मंशा यहां पर साफ हो जाती है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की मंशा यहां पर पूरी तरीके से साफ हो जाती है। वो क्या मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि आप उत्तर प्रदेश के या फिर देश के किसी भी मुसलमान के खिलाफ किसी भी तरह का अपराध करने के लिए आजाद हैं। क्या ये 10 लोग पूरी तरीके से दोषी साबित हो चुके थे? नहीं। क्या ये 10 लोग पूरी तरीके से निर्दोष साबित हो चुके थे? ये भी नहीं। लेकिन क्या इनके खिलाफ जो भी आरोप है उनको इग्नोर कर दिया जाना चाहिए? इस सवाल का जवाब भी नहीं ही है। अगर सवालों के जवाब नहीं में मिल रहे हैं तो फिर सरकार इन आदेश के जरिए इन आरोपों को वापस क्यों ले रही है? उसके क्या कारण हो सकते हैं? तमाम लोगों ने इस खबर पर अपने रिएक्शंस दिए हैं। उन रिएक्शंस में ही इन सवालों के जवाब सामने आते हैं। सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण इस खबर को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, सो अ क्लियर मैसेज बीइंग सेंट बाय द योगी गवर्नमेंट टू मॉब लिंचर्स। यू हैव अ फ्री हैंड अगेंस्ट मुस्लिम। दिस इज ऑल्सो द मैसेज by him to those who use bulldozer to demolish Muslim homes. This despite Supreme Court judgment. Is there a rule of law in this country? क्या इस देश में कानून का राज चल रहा है? ये आखिरी सवाल प्रशांत भूषण पूछ रहे हैं, लेकिन उससे पहले उन्होंने क्या कहा? वो कह रहे हैं कि देश भर में जितने भी मॉब लिंचर्स हैं, भीड़ है ऐसी जो कि किसी भी मुसलमान को मारने से पहले, पीटने से पहले, उसकी हत्या कर देने से पहले 2 बार नहीं सोचेंगे। यह मैसेज उन्हीं के लिए है कि जाइए, आपको जो करना है करिए, कानून बीच में नहीं आने वाला। यह मैसेज उनके लिए भी है जो बुलडोजर चलाकर न्याय देने की बात करते हैं, बुलडोजर से न्याय बांटते फिरते हैं। वो अधिकारी, वो सरकारी लोग जो बुलडोजर को अदालत से रिप्लेस कर देना चाहते हैं। यह मैसेज उनके लिए भी है। जी चाहे जहां चाहे वहां बुलडोजर चलाइए, सरकार कुछ नहीं कहने वाली है। यह खबर आपके सामने है। योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट मूव्स टू विड्रॉ ऑल चार्जेस अगेंस्ट अखलाक्स किलर्स। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट हैव मूव्ड टू लोअर कोर्ट with a request to withdraw murder and other related charges against
all accused in 2015 दादरी लिंचिंग केस। पूरे मैसेज साफ होते चले जाते हैं। कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर शमा मोहम्मद क्या लिख रही हैं खबर को पोस्ट करते हुए, उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ हैज मूव टू कोर्ट टू विड्रॉ मर्डर चार्जेस अगेंस्ट दोज हु एक्यूज्ड ऑफ लिंचिंग and killing Akhlaq in 2015. This sends a dangerous message from the BJP and Narendra Modi that anyone can kill Muslim and get away with it. नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ की सरकार का यह संदेश साफ है कि आप मुसलमानों के खिलाफ कोई भी अपराध करेंगे, आप आराम से बचकर निकल सकते हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में ये खबर छपी है, छोटे से कॉलम में खबर है। आप देखिए मुसलमानों से रिलेटेड जितनी भी खबरें हैं उनको कितना स्पेस दिया जाता है अखबारों में, इससे यह भी अंदाजा लगाया जाता है। यूपी गवर्नमेंट मूव टू विड्रॉ चार्जेस अगेंस्ट अखलाक किलर्स। इतनी छोटी सी हेडलाइन, इतना छोटा सा कॉलम और आपको खबर सामने दिखाई दे जाती है। इसका जरूरी हिस्सा मैं पढ़ देता हूं आपके लिए। अ डेकेड आफ्टर मॉब लिंचिंग ऑफ मोहम्मद अखलाक इन दादरी over rumors that he had stored beef, Uttar Pradesh government moved to withdraw all charges including murder against 10 accused in 2015 killing. ADGC Bhag Singh Bhakti said he had received a government letter recently and submitted application to seek withdrawal of charges in a fast track court in Surajpur. फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाएगा इनको दोष मुक्त करने के लिए। फास्ट ट्रैक कोर्ट, इनके तमाम जो इनके खिलाफ केस चल रहे हैं इस मामले से रिलेटेड, उन सभी को हटाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जा रहा है। और आप याद कीजिए आखिरी बार किस के लिए ये फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे? क्या किसी मर्डर एक्यूज को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे? क्या किसी रेपिस्ट को सजा देने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे? या कितने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं इसका भी आंकड़ा अगर सरकार दे सके तो फिर बहुत भली बात होगी। लेकिन अगर आपको किसी दोषी को दोष मुक्त करना है तो फास्ट ट्रैक कोर्ट का इस्तेमाल हो रहा है। ग्रोक से किसी ने यह पूछ लिया कि क्या यह खबर सही है, तो ग्रोक ने भी क्या जवाब दिया है वो भी आपको बता देते हैं। हां, उत्तर प्रदेश सरकार ने 2015 में दादरी लिंचिंग मामले में मोहम्मद अखलाक की हत्या के आरोपियों के खिलाफ हत्या और अन्य सभी आरोपों को वापस लेने के लिए याचिका दायर की है। जवाब है, और उन्होंने सोर्स दिए हैं, ग्रोक ने सोर्स दिया है। कहां कहां यह खबर छपी है? आउटलुक की वेबसाइट पे यह खबर छपी है, स्क्रोल की वेबसाइट पे यह खबर छपी है और टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार में भी यह खबर छपी है। और इसको सत्यापित किया है कि उत्तर प्रदेश सरकार अब मॉब लिंचर्स के समर्थन में खड़ी हो गई है। हम नहीं कहते ये लोग 100% मॉब लिंचर्स हैं, हम नहीं कहते ये लोग 100% हत्यारे हैं, हम नहीं कहते ये लोग 100% निर्दोष हैं। क्या एक फेयर ट्रायल 10 सालों में नहीं करवा पाई है सरकार? चलिए, उत्तर प्रदेश सरकार के तो केवल 8 साल हैं, क्या 8 साल में एक फेयर ट्रायल नहीं करवाया जा सकता था? यह सवाल है। आपके इस सवाल के बारे में, इस खबर के बारे में क्या विचार हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।